हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हमने डी मोवर्स थ्योरम का प्रूफ और सम कॉन्सिक्वेंसेस इनको डिस्कस किया था। तो आज हम डी मोवर्स थ्योरम को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और आप मेहनत करेंगे और एग्जाम में अपने अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डी मोवर्स थ्योरम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम। तो न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये एंगल में 3 थीटा है, इसको हम बाहर मूव कराएंगे आउटसाइड, तो यहाँ 15 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 5 थीटा है एंगल में, तो आप इसको बाहर मूव करा सकते हैं। डी मोवर्स थ्योरम का मीनिंग यही है कि पावर है उसको आप एंगल में ला सकते हो और एंगल है उसको बाहर पावर में ले जा सकते हैं। ओके, तो इन दोनों फैक्टर्स को तो हम इजीली सॉल्व करेंगे। मेन हमारा क्या है कि ये जो नेगेटिव साइन वाले फैक्टर है इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इस पोर्शन को अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको आप लिखेंगे, या पावर भी आप साथ में लिख ले, 3 इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये जो -1 है ये एंगल में आ गया, ये जो एंगल में है इसको बाहर पावर में निकाल सकते हैं। तो दिस इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये पावर क्या हो जाएगी, -3। ओके, सिमिलरली कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा रेज टू पावर 5, इसको आप लिखेंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सेम लॉजिक से -10 हो जाएगा। ओके, अब ये जो दोनों वैल्यू है इनमें पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फैक्टर पावर एंगल जो है पावर में चला जाएगा, 15 इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये एंगल पावर में चला जाएगा, 35 इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -10। तो देखिए यहाँ से पावर ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 12, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 25। फिर इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -13। ओके, इसको आप लिख सकते हो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 13। ओके, एंड दिस completes द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, x प्लस 1/x इज 2 cos अल्फा, y प्लस 1/y इज 2 cos बीटा, एंड वी हैव टू इवेल्युएट दीज टू एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिमिलरली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, तो सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू को सेपरेट करना है, और फिर यहाँ से अपने वो जो x और y की वैल्यू है वो इन एक्सप्रेशंस में पुट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए क्या आएगा, x स्क्वेयर माइनस 2x cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y प्लस 1/y is 2 cos beta, this implies y square minus 2y cos beta प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, x इज इक्वल टू 2 cos अल्फा
प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4 कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y देखिए क्या आएगा, 2 कोस बीटा प्लस माइनस 4 कोस स्क्वेयर बीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। x देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आप 4 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या आएगा, 2 कोस अल्फा प्लस माइनस 2 कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। अभी देखिए कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस 1 है, इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना, यानी आप माइनस 1 कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर अल्फा हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वेयर अल्फा इज साइन अल्फा, साइन स्क्वेयर अल्फा। तो देखिए क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस माइनस विद नेगेटिव साइन आयोटा साइन अल्फा। जस्ट हमने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा। कैसे, माइनस कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कोस स्क्वेयर अल्फा दैट इज साइन स्क्वेयर अल्फा, माइनस 1 होने की वजह से आयोटा आ जाएगा। ओके, तो इट मीन्स एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, कोस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। सिमिलरली वाई की भी 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ से, कोस बीटा प्लस माइनस आयोटा साइन बीटा। तो हम इनमें से एक वैल्यू चूज करेंगे, आप प्लस वाली वैल्यू चूज कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। तो देखिए यहाँ से एक्स एम क्या आएगा, डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा रेज टू पावर एम। डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एम एल्फा प्लस आयोटा साइन एम एल्फा। ओके, सिमिलरली वाई एन देखिए क्या आएगा, कोस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एन बीटा। हमें क्या चाहिए, एक्स एम इंटू वाई एन। तो देखिए दिस इज सिस एम एल्फा, दिस इज सिस एन बीटा, दिस इज सिस एम एल्फा, दिस इज सिस एन बीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स एम वाई एन इज सिस एम एल्फा प्लस एन बीटा। एंगल ऐड हो जाएंगे क्योंकि दिस इज सिस एम एल्फा प्लस एन बीटा, एम एल्फा, एंड दिस इज सिस एन बीटा। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा सिस एम एल्फा प्लस एन बीटा। लाइकवाइज, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्स एम बाय वाई एन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दिस इज कोस, बिकॉज एक्स एम वाई एन क्या है हमारे पास, कोस एम एल्फा प्लस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एम एल्फा प्लस एन बीटा। तो इसको लिखिए कोस एम एल्फा प्लस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एम एल्फा प्लस एन बीटा। और आप जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एम एल्फा प्लस एन बीटा, जस्ट आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, कोस साइन एम एल्फा प्लस एन बीटा। ओके, तो दिस इज 1 बाय एक्स एम वाई एन। ओके, एंड दिस इज एक्स एम वाई। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लें, आसान रहेगा। कोस एम एल्फा प्लस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एम एल्फा प्लस एन बीटा। ओके, तो दिस इज एक्स एम वाई एन एंड दिस इज 1 बाय, इन दोनों को ऐड करना आपने, एक्स एम वाई एन प्लस 1 बाय एक्स एम वाई एन। ऐड करेंगे तो देखिए ये आपके पास प्लस आयोटा साइन के साथ है या माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 कोस एम एल्फा प्लस एन बीटा। तो ये हमने एक पार्ट प्रूव किया। ओके, तो नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। पार्ट में देखिए हमने कैलकुलेट करना है एक्स एम बाय वाई एन। व्हाट इज एक्स एम, कोस एम एल्फा प्लस आयोटा साइन एम एल्फा, एंड व्हाट इज वाई एन, कोस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एन बीटा। ओके, तो देखिए दिस इज सिस एम एल्फा, दिस इज सिस एन बीटा, तो क्वोशंट में है तो ये हो जाएगा सिस एम एल्फा माइनस एन बीटा, दैट इज कोस एम एल्फा माइनस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एम एल्फा माइनस
n beta. Okay, now we will calculate yn by xm. yn क्या रहेगा, cos n बीटा प्लस आयोटा साइन n बीटा डिवाइडेड बाय cos m अल्फा प्लस आयोटा साइन m अल्फा. आप चाहें तो यहीं से आयोटा का साइन चेंज कर सकते थे, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. दिस इज cos सिस n बीटा सिस m अल्फा क्वोशंट में है, तो cos n बीटा माइनस m अल्फा प्लस आयोटा साइन n बीटा माइनस m अल्फा. ओके, अब आप क्या करें, यहाँ से माइनस साइन एडजस्ट कर लें. माइनस साइन कोस के साथ मर्ज हो जाएगा, कोस m अल्फा माइनस n बीटा, और यहाँ पर माइनस साइन को बाहर निकाल दें, माइनस आयोटा साइन m अल्फा माइनस n बीटा. ओके, तो दिस इज xm बाय yn, दिस इज yn बाय xm. दोनों को ऐड कर दें, xm yn प्लस yn बाय xm. देखिए ऐड करेंगे, बिकॉज अपोजिट साइन है आयोटा का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या बचेगा, 2 cos m अल्फा माइनस n बीटा. ये हमने सेकंड पार्ट प्रूव किया. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है. तो एक्सप्रेशन लेंथ है, कॉल दिस a एंड कॉल दिस एक्सप्रेशन एज b. तो पहले हम a को इवेल्युएट करेंगे और b को इवेल्युएट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे. तो a देखिए किसके इक्वल आएगा, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाए, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 विद नेगेटिव साइन. ओके, प्लस आयोटा साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाएं, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2. ओके, होल रेज टू पावर n. नाउ अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 साइन थीटा माइनस 5/2. देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. ओके, तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉमन निकालेंगे तो रेज टू पावर n भी साथ में आएगा n. इनसाइड देखिए क्या रह गया, माइनस साइन थीटा प्लस 5/2. यहाँ से फैक्टर चला गया विद 2, तो हमारे पास क्या बचा, आयोटा कोस थीटा प्लस 5/2 रेज टू पावर n. ओके, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से इसको. तो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n साइन n थीटा माइनस 5/2. ये जो n पावर है साइन के साथ आ गया. अब देखिए यहाँ से ये विद नेगेटिव है, और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डी मोवर्स थ्योरम हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा. ओके, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको, कोस π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2, बिकॉज कोस π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2 होल रेज टू पावर n. तो यहाँ से देखिए हम इसको एंगल में ला सकते हैं, डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करके, 2n साइन n थीटा माइनस 5/2 कोस ऑफ n एंगल में आ जाएगा n π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2 प्लस आयोटा साइन n π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2. सिमिलरली बी पार्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बी पार्ट सेम लाइंस पे, साइन n थीटा माइनस 5/2. बी पार्ट में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ प्लस आयोटा आया है, वहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा, n π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2 माइनस आयोटा साइन n π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2. ओके, तो ए पार्ट हमने सॉल्व किया, बी पार्ट ऐड करेंगे a प्लस बी.
ए प्लस बी। तो देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा 2n साइन n थीटा माइनस 5/2 और इनसाइड क्या हो जाएगा 2 कोस n π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2 को आउटसाइड ले आए 2⁻n+1 साइन n थीटा माइनस 5/2 एंड कोस ऑफ n पाई प्लस थीटा प्लस 5/2। यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन। ओके, एंड दिस completes the solution of this question. Now we move to the next question. If x is equal to cis alpha, y is equal to cis beta, z is equal to cis gamma, and u is equal to cis delta, then we have to find out the values of these two expressions. Okay, तो first देखिए कैसे solve करना है। x plus y into z plus u. तो what is x? x is cis alpha, that is cos alpha plus iota sin alpha। ये तो x है आपके पास, प्लस y देखिए क्या है cis बीटा, इट मीन्स cos बीटा प्लस iota sin बीटा। तो ये तो हमारे पास हुआ x प्लस y। ओके, इनटू z प्लस u। तो देखिए z की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। z हमारे पास क्या सिस गामा, दैट इज कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, इनटू u कोस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सप्रेशंस को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ से क्या आएगा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एंड it is in product with this expression cos gamma plus cos delta plus iota sin gamma plus sin delta। ओके, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सप्रेशन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर cos c प्लस cos d। तो ये हमारे पास आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा/2, राइट। इसी तरह से प्लस आयोटा साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन गामा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस बीटा/2। ओके, सिमिलरली इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट में है ये 2 कोस गामा प्लस डेल्टा/2 इंटू कोस गामा माइनस डेल्टा/2, राइट, प्लस आयोटा 2 साइन गामा प्लस डेल्टा/2 इंटू साइन गामा माइनस कोस गामा माइनस डेल्टा/2, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से कोस अल्फा माइनस बीटा/2 विद 2, कोस अल्फा माइनस बीटा/2 विद 2। तो यहाँ से तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कॉमन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 2 इंटू कोस गामा माइनस डेल्टा/2। तो देखिए नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कोस अल्फा माइनस बीटा/2 कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में से। इनसाइड देखिए क्या रहेगा कोस अल्फा प्लस बीटा/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2। ओके, एंड दिस इज इन प्रोडक्ट विद
दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, 2 cos गामा माइनस डेल्टा बाय 2। तो 2 cos गामा माइनस डेल्टा बाय 2। ओके, इनसाइड देखिए क्या रह जाएगा, cos ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाय 2। सो ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास। तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कोस गामा माइनस डेल्टा बाय 2 एंड दिस एक्सप्रेशन। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया हमने x प्लस वाई इंटू जेड प्लस यू। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 4 कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड कोस ऑफ गामा माइनस डेल्टा बाय 2। इनसाइड देखिए क्या रह जाएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। One expression is this and the second expression is cos of gamma plus delta by 2 plus iota sin of gamma plus delta by 2। ओके, तो देखिए 4 cos of alpha minus beta by 2 cos of gamma minus delta by 2। This is सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड दिस इज सिस गामा प्लस डेल्टा बाय 2। तो एंगल ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 गामा प्लस डेल्टा बाय 2। तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट में भी यही आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 2। तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, एक्स वाई प्लस जेड यू। ओके, तो एक्स हमारे पास क्या है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा सिस अल्फा, वाई क्या है सिस बीटा, तो ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस जेड क्या है, कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा सिस गामा एंड यू क्या है सिस डेल्टा, ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास सिस गामा प्लस डेल्टा। ओके, फर्दर ओपन कर लेते हैं यहाँ से, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस ऑफ गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, तो देखिए इन दोनों फैक्टर्स को हम इकट्ठा लिखेंगे, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस ऑफ गामा प्लस डेल्टा। इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखेंगे, आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा, राइट। नाउ कोस सी प्लस कोस डी, तो दिस इज इक्वल टू 2 कोस, ऐड हो जाएगा सी प्लस डी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 2 इंटू कोस ऑफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा बाय 2। ओके, प्लस आयोटा, फार्मूला लगाएं साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 2 इंटू कोस सी माइनस डी अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा बाय 2, राइट। तो देखिए अब यहाँ से ये फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास देखिए नेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा बाय 2, ये हमने कॉमन निकाल दिया। तो इनसाइड देखिए क्या रह गया, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 2। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड पार्ट। Now we move to next question. This is your left hand side and this is right hand side. We have to prove this left hand side is equal to
दिस राइट हैंड साइड। ओके, तो देखिए आपने डी मोवर थ्योरम अप्लाई करनी, बस एक बात ध्यान रखनी है कि आयोटा हमेशा साइन के साथ होगा, तभी आप डी मोवर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा, आयोटा कोस के साथ है, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ओके, 1 प्लस साइन को कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सेम हियर कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होल रेज टू पावर n, राइट। अब देखिए यहां से 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2 मीन्स पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, राइट, प्लस यहाँ से साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएं, 2 आयोटा साइन हाफ हो जाएगा एंगल पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय सेम इन द डिनोमिनेटर 2 कोस स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 माइनस 2 आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 एंड होल रेज टू पावर n, ओके। तो अब देखिए यहाँ से कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 विद 2, ये हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आएगा, 2 रेज टू पावर n कोस स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 n पावर के साथ बाहर आएगा। इनसाइड देखिए क्या रहेगा, कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ओके, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 रेज टू पावर n। डिनोमिनेटर में देखिए 2 एज इट इज बाहर आएगा, कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 विद n पावर, ओके। तो अगेन 2 रेज टू पावर n कोस n पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, सेम हियर। तो अब यहां से कॉमन ले लें, कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ओके, एक पावर बाहर चली गई है और एक यहाँ पे रह जाएगा। देखिए माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये भी रेज टू पावर n। तो ये कैंसिल आउट कर दें इसको, पर जो एक्सप्रेशन बचेगा उसको लिख लेते हैं। सपोज दिस एंगल, इसको आप अल्फा मान लीजिए, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ओके। तो दिस इज कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा रेज टू पावर n, ओके। डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, ये आपके पास कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, ये जो माइनस है इसको आप पावर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी आप लिखेंगे कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये जो आयोटा के साथ माइनस है इसको आपने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, माइनस है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा रेज टू पावर 2n, ओके। तो नाउ अब आप इसको लिख सकते हो कोस 2n अल्फा, एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ओके। ये जो 2n पावर है उसको आपने एंगल में ले आए और अल्फा की वैल्यू वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की आपने, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, दैट इज कोस, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास n पाई बाय 2 माइनस
एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय 2 माइनस एन थीटा, और यही हमने प्रूव करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, y cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं उनको सेपरेटली हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x हमारे पास क्या है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ओके, एंड y क्या है, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाय 2। ओके, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस आयोटा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम। 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ओके, इनसाइड देखिए क्या बचेगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ओके, सिमिलरली you can find x minus y। x माइनस वाई देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, x की वैल्यू, माइनस वाई कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। तो देखिए कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला लगा लें यहाँ पर, तो ये आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 विद नेगेटिव साइन। ओके, सिमिलरली अब यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी, आयोटा साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ओके, लाइक, तो देखिए अब यहां से क्या ट्रिक करनी है हमने, क्योंकि आयोटा हमेशा आपके पास साइन के साथ रहेगा। तो देखिए यहां से अगर हम अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो आयोटा कोस के साथ रह जाएगा। ओके, तो इसलिए चेंज करना पड़ेगा। ये जो -1 है इसको लिखेंगे हम आयोटा स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ओके, प्लस 2 आयोटा कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। नाउ अब आप कॉमन ले सकते हैं 2 आयोटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ओके, अब देखिए कॉमन लेने से क्या बचेगा, देखिए यहाँ से आपने 2 आयोटा कॉमन लिया। ओके, तो यहाँ पर साइन के साथ आयोटा रह जाएगा, इधर नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए कैसे यहाँ पर लिख सकते हो आप, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, बिकॉज ये फैक्टर बाहर चला गया विद आयोटा साइन। ओके, कोस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। यहाँ से हम इनको एक बार फिर से रीराइट करेंगे। देखिए x प्लस वाई को आप लिख सकते हो 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ओके, सिमिलरली x माइनस वाई हमारे पास क्या आया है, 2 आयोटा
साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. दिस इज सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. ओके, नाउ वी कैलकुलेट एक्स वाई माइनस 1 एंड एक्स वाई प्लस 1. एक्स वाई माइनस 1 देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. एक्स वाई माइनस 1, वट इज एक्स? सिस अल्फा. वट इज वाई? सिस बीटा. तो ये हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1. अगेन एक्स इज कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा सिस अल्फा. वाई इज कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा सिस बीटा. मल्टीप्लाई करें तो एंगल ऐड हो जाएंगे. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें आप. कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 1. ओके, रीराइट करेंगे इसको. माइनस 1 को इसके साथ लिखेंगे विद नेगेटिव साइन. 1 माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. ओके, नाउ फार्मूला लगा दें यहाँ से. दिस इज 2 साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस 2 आयोटा साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएं. साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2. तो सेम ट्रिक यहाँ पर माइनस की जगह हम यहाँ लिखेंगे आयोटा स्क्वेयर. ओके, नाउ यू कैन टेक कॉमन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2. 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 विद आयोटा. ओके, तो देखिए क्या रह जाएगा. 2 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन चला गया तो हमारे पास क्या बचा? कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और यहाँ से प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2. दैट इज 2 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. ओके, सिमिलरली एक्स वाई माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा? एक्स वाई माइनस 1 तो कैलकुलेट कर चुके हैं. एक्स वाई प्लस 1 आएगा हमारे पास 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. अब ये जो सारे एक्सप्रेशन है ये हम इस फार्मूले में पुट करेंगे. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1 ओवर एक्स माइनस वाई एक्स वाई प्लस 1. एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. एंड एक्स वाई माइनस 1 क्या है? 2 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए एक्स माइनस वाई क्या था हमारे पास? 2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. एंड एक्स वाई प्लस 1 दैट इज 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. तो देखिए 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल. सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 से सिस अल्फा बीटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा. एक्सप्रेशन क्या रह गया हमारे पास? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2. 2 साइन है कोस भी, 2 कोस है साइन भी. तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे. साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस साइन ऑफ द डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2. सेम हेयर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस
बीटा बाय 2 एंड माइनस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा प्लस बीटा बाय 2। ओके, तो सिंप्लीफाई करके लिखें इसको। देखिए यहाँ से आपका बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो साइन एल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे डी मॉवर्स थ्योरम से, क्योंकि अभी हमने कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को टच किया है, तो अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।